मीडियन, माध्यिका, मीन में हम पढ़ाए थे, ध्यान दें जो लोग क्लास में थे। तीन तरह से मीन निकालते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज में, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज में। और वहीं हम डिफिनीशन लिखा है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? जब सिर्फ संख्या दिया हो, व्हेन नंबर आर गिवन इन दैट सीरीज, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, जब नंबर एक फ्रीक्वेंसी के साथ दिया गया रहता है तो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी एक डिफरेंस के साथ दिया हुआ रहता है, एक कंटिन्यूटी के साथ दिया हुआ रहता है, तो उसे हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। इस तीनों शब्द का परिभाषा वही रहेगा, फिर से नहीं लिखाया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में हमारा क्वेश्चन बनता है m इजकल टू n प्लस 1/2 आइटम, n प्लस 1/2 आइटम। हम इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखें 10, 8, 6, 5, 9, 3 और 4, ये संख्या है। इस संख्या का हमको मीडियन निकालना है, समझ गए? इस संख्या का हमको मीडियन निकालना है। उतारो मत, अभी समझो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, है ना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? एक दे दो सीरियल नंबर और एक दे दो एक्स। सीरियल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। कुल संख्या ये कितना है? 7, जिसमें सबसे छोटा कितना है? 3, उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 5, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये ऑर्डर में आ गया, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो संख्या है उसको हम पहले ऑर्डर में लाएंगे। अब सूत्र क्या है? m बराबर n प्लस 1/2 आइटम। ये क्या हो जाएगा? m बराबर n प्लस 1/2 आइटम। n मतलब कितना? नंबर। नंबर कितना है? सीरियल नंबर कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1/2। किसका मोबाइल बज रहा है? इजकल टू 8/2 बराबर 4। अब 4 के सामने देखें कितना है? 6। 4 के सामने संख्या कितना है? 6, इसीलिए यहां m बराबर हो जाएगा 6। समझ गए? अब यहां ध्यान दें, ये 7 था, इसमें एक डिजिट और अगर हो जाए, अलग लिखते हैं, इसमें एक डिजिट और बढ़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सीरियल नंबर 8 तक हो जाए और इसमें से संख्या ऊपर ही एक बढ़ा दें, 2 3 4 5 6 8 9 और 10, इस तरह से x हो जाए। यहां 7 था, यहां अब 8 संख्या हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम आते हैं m बराबर n प्लस 1/2 आइटम्स में, तो ये हमारा क्या बनेगा? 8 प्लस 1/2 इजकल टू 9/2 इजकल टू 4.5। ये क्या हो गया? 4.5। अब 4.5 तो इसमें कोनो नहीं है। अब क्या होगा? अब इस स्थिति में चौथा पद के सामने कितना है? इजकल टू 4th प्लस 5th आइटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो चौथा के सामने कितना है? 5, और पांचवा के सामने कितना है? 6/2 इजकल टू 11/2 इजकल टू, इसका आंसर होगा 5.5। यहां पे ऑड नंबर था, इसीलिए एक जुट गया तो ये इवन नंबर हो गया, तो राउंड फिगर आ गया। यहां इवन नंबर था, एक जुट गया तो ऑड नंबर आ गया, इसीलिए ये पॉइंट में आ गया। अब पॉइंट में आएगा तो आगे का प्रोसेस बढ़ जाता है। क्लियर? ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इसी में
डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हम बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी संख्या के साथ दिया रहता है, यानी इसमें x और f आपके पास होगा, x भी होगा और f भी होगा। हम यहां से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, दस से लेके 18 तक कंटिन्यू, ये हमारा संख्या यहां दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 10 से लेके 18 तक ये एक संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 के सामने 1, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है 26, फिर दिया हुआ है 59, फिर दिया हुआ है 72, फिर दिया हुआ है 52, उसके बाद 29, 29 के बाद 7 और 7 के बाद 1। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का। इसका हमें मीडियन निकालना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक स्टेप बढ़ता है, f से हम निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर देते हैं, f से निकालते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए f का पहला लेटर कितना है 1, यहां लिखे। अब उसमें नीचे वाला 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में इसके नीचे वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा 36। इसी तरह नीचे वाला जोड़ जोड़ के लिखते हैं 95, 167, 219, 248, 255 और 256। और ध्यान देना है CF का जो लास्ट होगा वही F का टोटल होता है। यहां टोटल कितना हो जाएगा 256। CF का जो लास्ट होगा वही F का टोटल, अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा इस सीरीज में भी सूत्र यही है, m बराबर क्या है n+1/2 आइटम्स। तो n हो गया 256 जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, प्लस 1/2 इजिकल टू 257/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128.5। अब यहां मन ध्यान दो 128.5 एक के गिनती में नहीं आएगा, 10 के गिनती में नहीं आएगा, 36 के गिनती में, 95 में नहीं आएगा, लेकिन जब 167 का काउंटिंग करेंगे तो ये संख्या मिल जाएगा। तो ऊपर से देखते रहेंगे कि किस संख्या में सबसे पहले ये संख्या टच करेगा। तो सबसे 95 तक में नहीं आएगा, कहां आएगा 167 में। तो इसके सामने x कितना है 14, इसके सामने x जो है 14 है, इसीलिए यहां m बराबर होगा 14। समझे क्या फर्क है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में? दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन यहां इस संख्या के सामने x वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसमें एक स्टेप बढ़ता है CF का। तो इस दो सीरीज का भी सवाल करना है, कंटिन्यूअस कल करेंगे, ठीक है। इसको रोक लो। बता रहे थे कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का कल हम कर दिए। कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सिलेबस में क्वेश्चन का 3 वैरायटी दिया है 11th लेवल पर। एक नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा लेस देन वैल्यू का, और तीसरा मोर देन वैल्यू। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारा सूत्र होता है m=n/2 आइटम। फर्क देखें, वहां होता था n+1/2 आइटम, यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में +1 खत्म हो गया, n/2 आइटम। n/2 आइटम से हम मीडियन ग्रुप जानते हैं, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम फिर से मीडियन बराबर सूत्र लगाते हैं L1 + m-c/f × I। L1 मीडियन ग्रुप का फर्स्ट यूनिट, m मीडियन जो इस सूत्र से निकलता है, c मीडियन ग्रुप से ऊपर का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, f मीडियन ग्रुप के सामने का फ्रीक्वेंसी, और I
L1 और L2 दोनों का डिफरेंस I होता है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें CI और F दिया हुआ है। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल के सॉल्व कर लेंगे। CI 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 9, 10, 6, 8 और 10। इससे हम निकालते हैं CF। CF निकालने के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत तरह का, इसलिए ध्यान दें। पहला डिजिट F का हम लिखते हैं और उसमें कंटिन्यू नीचे वाला ऐड करते चलेंगे। 5 में F का दूसरा डिजिट 9 जोड़ेंगे तो 14, तीसरा 10 जोड़ेंगे तो 24, 6 जोड़े तो 30, 8 38 और 10 48। और फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है वही हमारा F का टोटल होता है और यही हमारा N होता है टोटल, जो सूत्र में हम पढ़ते हैं M बराबर N/2 आइटम्स इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 24। पुनः हमारा सूत्र लगता है M बराबर L1 प्लस M माइनस C बट्टा F इंटू I। M CF में यहाँ हमारा कट के 24 निकला है, यहाँ ऑलरेडी 24 है, तो यहाँ पे हमारा M मिला। तो इसके ऊपर के डिजिट को C और सामने के डिजिट को F और इसके सामने ये L1 और ये L2, इस तरह से हम डिजिट सेट करते हैं। ठीक है, M जहां पे मिलेगा, M 24 मिला 24 में ही, तो 24 से ऊपर की संख्या को C, 24 के सामने की संख्या को F और उसके सामने L1 और L2। फिर से हम इसको डिजिट में ले जाते हैं, इक्वल टू L1 हमारा हो जाता है कितना, ये 15 प्लस M जो हम यहाँ निकाले हैं 24 माइनस C यहाँ है 14 डिवाइडेड बाय F है यहाँ 10 इंटू I। इस दोनों डिजिट का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस होता है 5। इसके अकॉर्डिंग हम आते हैं, ये हमारा कॉमन, इसको काटने कूटने में नहीं लेना है। ये 10 को सुविधा के लिए यहाँ काट लें, 5 को ये 2 बार में काट देगा। अब ऊपर बचता है 10 और नीचे बचा कितना 2। 24 में से 14 जाएगा तो 10 और नीचे बच गया काटने के बाद कितना 2। अभी 2 इस 10 को कितना बार में काटेगा 5 बार में, तो ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 15 में 5 ऐड हो जाएगा तो कितना बचा 20। हमारा मीडियन निकला 20। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मार्क्स लेस देन है। मार्क्स कितना है लेस देन, तो लेस देन के लिए CI हमारा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और यह ध्यान दें, कहीं कहीं सवाल में बोलता नहीं है लेस देन और मोर देन, हम कैसे पकड़ सकते हैं। ये डिजिट क्या है, लगातार देखें तो डिक्रीज ऑर्डर में लगातार घट रहा है, इसीलिए लेस देन ग्रुप का सवाल है ना। तो हम इस संख्या को देख के समझेंगे कि लेस देन है या मोर देन है या क्या है। यहाँ लगातार घट रहा है, तो CI हम इस तरह से सेट कर लिए। अब सबसे छोटा अंक नीचे है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 8। अब इस दोनों 18 और 8 का अंतर कितना है, यहाँ ध्यान दो। 18 और 8 का अंतर आएगा 10, 30 और 18 का अंतर आएगा 12, 44 और 30 का अंतर आएगा 14, 57 और 44 का अंतर आएगा 13। इस दोनों के बीच का अंतर 7 1 8 5 और 2 7। इस दोनों के बीच का अंतर 8 3 11, 8 3 11 और 7 1 8 1 9। कोई डिजिट एक छूटा क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70
70 से 80, ऊपर एक संख्या बच रहा है 70 से 80। अब ये 8, 10, 12, 14, 13, 21, 13 और ये 21 और 91 और 100 का अंतर 9। जैसे मुझे लगता है यहाँ में सीख हो गया। इस लाइन को फिर से समझ लें। पहला 8, 18 और 8 का अंतर 10, फिर 30 और 18 का अंतर 12, 44 और 30 का अंतर। इसी प्रकार हर नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा के लास्ट तक ले आए। ये हो गया हमारा एफ फ्रीक्वेंसी। अब इससे हम निकालेंगे सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कंटिन्यू लेवल में ऐड करते हैं। पहला है 9, 13 और 9 22, 22 और 21 43, 3 3 6 4 1 5 6 4 10 5 1 6 1 7 99 70 और 12 82 82 या 10 92 92 और 100। ठीक है, यानी इसका टोटल हो जाएगा 100। अब हमारा m बराबर रूट कहता है n/2 आइटम्स के आधार पर 100/2 = 50। ठीक है, फिर हमारा फॉर्मूला है m बराबर L1 प्लस m - c/f इंटू i। अब यहाँ ध्यान दें 50 किसमें मिलेगा? 50 यहाँ 56 में आके मिलेगा। 43 तक 50 नहीं आएगा। इसके ऊपर ये C, इसके सामने ये F और इसके सामने ये L1 और ये L2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। L1 हमारा कितना है 30 प्लस M निकाले हैं हम यहाँ 50 माइनस C हो गया 43, F हो गया 30 और I दोनों के बीच का डिफरेंस 10 = 30 प्लस 7। यहाँ ध्यान दें कि दोनों के बीच का डिफरेंस 7 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 70। 70 डिवाइडेड बाय 13 = 30 प्लस 13 5 बार में काटेगा 13 × 5 = 65 ना 65 5 13 चौका 52 4 बार में नहीं कटेगा 13 तिया 39 2 डिजिट में ही इसको हम रोकते हैं 35.3 इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला क्या देख रहे हैं ये जो है प्लस वाला ये कॉमन रहता है, इसको काट फुट में नहीं लगते हैं। पूरे क्लियर के बाद जो संख्या आता है वो आके यहाँ ऐड होता है। अब ये सवाल देखें, यहाँ क्या था ये घटते क्रम में था तो ये था लेस देन का सवाल। यहाँ देखें ये क्या है एक दूसरे से बढ़ रहा है, इसीलिए ये सवाल क्या हो गया मार्क्स मोर देन का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ CI 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 100 80 से 90 और 90 से 100। इस तरह से हम CI लगा दें। मोर देन है इसलिए 90 से आगे निकल गया। फ्रीक्वेंसी पहला अंक कितना है 5 लिख दिए। अब इस दोनों का अंतर कितना होगा 10 होगा। इस दोनों का अंतर 83, इस दोनों का अंतर 12 में से 8 गया था 4, 13 में से 9 गया था 4 और ये 1। इस दोनों का अंतर 7 में से 2 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, 3 में से 2 गया था 1। इस दोनों का अंतर 15 में से 7 गया था 8, 9 में से 6 गया था 3। इस दोनों का अंतर 20, इस दोनों का अंतर 13 में से 5 गया था 8 और इस दोनों का अंतर 3। ठीक है, इस तरह हम नीचे वाले
को ऊपर वाले में से घटाते गए। अब CF पहला अंक 5, 15, यहाँ जो ये है यही यहाँ CF होगा, ये नहीं बदलेगा। 98, 282, 367, 405, 425, 433, 436। फिर से समझ लें, मोर देन था इसीलिए 10 से आगे लिखना शुरू किए। ठीक है, तो 10 से 20, 20 से 30, यहाँ 90 पर था इसलिए 90 से आगे गया। और मतलब आगे ये 100, हाँ 70 से आगे गए। संख्या बच गया था ज़्यादा, ऊपर से लिखने में थोड़ा कहीं हो गया होगा, हो सकता है वहाँ 80 तक। यह ध्यान दें, ये पहला अंक 5, 15 में से 5 गया था 10, 98 में से 15 83, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के F निकाले। और CF जो संख्या दिया हुआ है ऑलरेडी वही हमारा CF होता है मोर देन में। मोर देन में CF सेम रह जाता है। टोटल कितना हो जाएगा 436। N बराबर हो गया 400। अब M बराबर N बाई 2 आइटम्स, तो 436 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 218। ध्यान दें, ये कट के कितना निकलेगा 218। 218 यहाँ पे आएगा, 98 तक तो नहीं आएगा 218, 242 के काउंटिंग में आएगा 218। तो इसके ऊपर C, सामने F और सामने L1 और L2। और फिर से हम फार्मूला ले लें, M बराबर L1 प्लस M माइनस C बट्टा F इंटू I इक्वल टू L1 यहाँ है 40 प्लस M यहाँ निकला है 218 माइनस C यहाँ निकला है 98, F 144 इंटू I, प्रत्येक के बीच का डिफरेंस 10 है, इक्वल टू 40 प्लस 0, 11 में से 9 गया था 2 और 120। ठीक है, 120 को 10 से गुना कर देंगे तो ये 1200 होगा ना। ये दोनों का डिफरेंस 100, 11 में से 9 गया, 10 से गुना करेंगे तो 1200 भागा 144। ठीक है, इसको तनी काटो, 40 प्लस 8.38। इस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सिलेबस में 3 ग्रुप का सवाल है, एक नॉर्मल, एक लेस देन, एक मोर देन। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी रहता है, अभी नजर नहीं आया, देखेंगे अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। इसको नोट कर ले, इसको रोक ले, लिख लेना जी।